बेवकूफ़ बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो तरीका है वो बिहार सरकार अपनाती है। अब वो कैसे अपनाती है ये मैं आपको बतलाती हूँ। बिहार सरकार ऐसा क्लेम करती है कि अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देते हैं, किसी भी लड़की अगर कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है तो उसको 50,000 रुपये का वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि लड़की जो है अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती है, या अगर किसी लड़की को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है किसी भी चीज़ में, एजुकेशन या हेल्थ के मामले में या अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में, तो वो उस पैसे को उस चीज़ में यूज़ कर सकती है। लेकिन ये केवल क्लेम किया जा रहा है। पैसे केवल उन्हीं को मिल रहे हैं जो कि ब्राइब दे रहे हैं, या पैसे उनको भी नहीं मिल रहे हैं। कुछ तो है, लेकिन जो लड़की टाइम से फॉर्म फिलअप कर रही है और अपना केवाईसी अपडेट करा करके रखी हुई है, आधार अपना सीडिंग करा करके रखी हुई है, डीबीटी उसका एक्टिव है, उसके बाद भी अगर किसी को पैसा अगर नहीं आ रहा है, उसको 6 महीना 7 महीना 8 महीना इस तरीके से वेट कराया जा रहा है, तो उसको बेवकूफ़ी आ जाएगा ना कि हमारे बिहार सरकार जो है वो बेवकूफ़ बना रही है। यही बोला जाएगा, क्योंकि अगर आप टाइम से अपना केवाईसी अपडेट करा रहे हैं, टाइम से आप बैंक जा रहे हैं, अपना आधार डीबीटी करा रहे हैं, एंड सब कुछ आपका बिल्कुल टाइम से चल रहा है, कॉलेज वाला तक आपका फॉर्म अप्रूव कर चुका है, यूनिवर्सिटी अप्रूव कर चुका है, सब कुछ है, लेकिन आप उस सॉफ्ट को खोलेंगे मेधा सॉफ्ट के एप्लीकेशन स्टेटस पर सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, और ये चीज़ दिख रहा है 6 महीने से, 8 महीने से, 9 महीने से। मतलब व्हाट इज़ दिस? अगर आपको पैसा देना नहीं है तो आप ये स्कीम ही बंद कर दीजिए ना, स्कीम बंद कर दीजिए। हम लोगों को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, लड़कियों को, बच्चियों को कुछ भी उम्मीद नहीं रहेगा कि हमें बिहार सरकार की तरफ से पैसे मिलने वाले हैं, किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर आप देने का अगर क्लेम करते हैं, लड़कियां अपना टाइम निकाल करके फॉर्म भर रही हैं, फॉर्म में भी कुछ एरर आता है तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी फिर कॉलेज भेजता है, कॉलेज फिर डांट करके यूनिवर्सिटी भेजता है, फिर हम बैंक जाते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद, सफ़र करने के बाद अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं टाइम से, तो इट इज़ कम्प्लीटली योर फॉल्ट। किसी और का फॉल्ट नहीं है, लड़कियों का कोई फॉल्ट नहीं है। और हम लोग बार बार चेक करते हैं कि पैसा आया नहीं आया, आया नहीं आया। पहले ये चीज़ हुआ था कि इतना यूट्यूबर्स लोगों को तो और मौका मिल गया है कि हम लंबी लंबी वीडियोस बनाते हैं, उनका कमेंट सेक्शन भरा रहता है कि भैया हमारा पैसा कब आएगा, दीदी हमारा पैसा कब आएगा। तुम लोग समझ रहे हो मतलब क्या गेम चल रहा है? एक तो बिहार सरकार जो है वो मतलब पैसे नहीं दे रही है, ऊपर से मतलब डेट बढ़ा देती है कि हाँ, टालना जिसको कहा जाता है ना, वो टालने वाला गेम। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना ना सबसे बड़ा पाप होता है। जिस तरीके से बिहार का जो अभी हाल हो रहा है ना, वो इन्हीं सब कर्मों के कारण हो रहा है। और ये बर्दाश्त केवल हम तब तक कर रहे हैं जब तक हम कर रहे हैं बर्दाश्त, हिम्मत हमारे अंदर है। जिस दिन हम बर्दाश्त करना बंद कर देंगे ना, उस दिन ये बिहार सरकार का पूरा जो सिस्टम है ना, वो भी बिल्कुल तबातोड़ अच्छे तरीके से चलने लगेगा, टाइम से सब काम होगा। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है जो कि बिहार सरकार इस तरीके का गेम कर रही है। ईमेल करेंगे तो अब वो बोलेंगे कि इस भवन में जाइए, उस भवन में जाइए। तो भवन में हम क्यों जाएंगे बाबा? हमने तो अपना टाइम से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मार्क्स भी हमारे अच्छे आए, केवाईसी भी हमने अपडेट कराया, आधार भी हमने डीबीटी कराया, उसके बाद भी सब कुछ सही है वेबसाइट पर। देन ऑल्सो इट इज़ राइटिंग ओवर द कि रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। वाई दिस इज सो? क्यों ऐसा? मुझे इन सब चीज़ से इतना इरिटेशन होता है ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे बड़ा इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है। तुमको अगर कोई काम करना है तो तुम टाइम से कर दो, नहीं अगर होता है तो तुम सीधा मना कर दो कि मैंने नहीं करना है, ये स्कीम ही बंद कर दो। किसी लड़की को अभी चाहिए आगे के एजुकेशन के लिए, क्योंकि एक एक साल जाता है यार, एक एक दिन जाता है। आसपास के लड़कियों के जो रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव होते हैं, वो पूछने लगते हैं कि ये कर क्या रही है। अब हम क्या बोलें, या कोई लड़की क्या बोले कि हम क्या कर रहे हैं, घर में ऐसे बैठे हुए हैं। और जब घर ही में बैठे हुए हैं तो बिहार की जनता जो है, रिलेटिव लोग, रिश्तेदार ऐसे हैं कि अगर कोई लड़की अगर घर में बैठी हुई तो उनके दिमाग में तुरंत ये चलता है कि ओह, घर पे बैठी हुई है, मतलब इसको हाउसवाइफ बनना है, तो चलो उसकी शादी करा देते हैं। एंड आजकल कोई भी लड़की जल्दी शादी नहीं करना चाहती है जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाए। मतलब सीधा सोचो यार तुम। ऐसे भी हम लोगों को टाइम कम मिलता है,
लड़कों के मुकाबले में, और अगर मौका अगर मिल रहा है उसमें भी अगर हम उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, वो पैसा मिल रहा है तो उसमें हम एजुकेशन, हायर एजुकेशन नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, सीधा पेरेंट्स के ऊपर दबाव रिश्तेदार डालेंगे, इसकी शादी कर दो, इसकी शादी कर दो। प्लीज़ मेरी ये जनता से रिक्वेस्ट है, बिहार सरकार से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग पैसा जल्दी से डीबीटी कीजिए, और सभी लड़कियों को जो जो फॉर्म भरी हैं, स्पेशली 2021 से 24 बैच वाली, 2020 से 23 बैच वाली, उनको प्लीज़ पैसे टाइम से भेजिए। एक तो ग्रेजुएशन करने के बाद लोगों के माइंड में ऐसा चलने लगता है कि वो ग्रेजुएशन हो गया है, चलो इसकी शादी करा देते हैं, पता नहीं क्या चुल मचा रहता है उनको। गॉड।